हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। जिस चीज का हम सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार होता है कि इस साल की सबसे बड़ी टीचर वैकेंसी का, तो वो वैकेंसी आप लोगों के सामने है। 2 दिन पहले आप लोगों के लिए जो है वो केवीएस और एनवीएस का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। आप में से बहुत सारे लोग जो है वो बीच मझधार में होते हैं कि मैम बीएड यहाँ पर रिक्वायर्ड होता है, तो क्या नेट एस्पिरेंट्स के लिए ये एग्जामिनेशन देना जायज है, क्या हमें भरना चाहिए फॉर्म, ये होना चाहिए वो होना चाहिए। जो भी आपके कंफ्यूजन्स है वो सारे के सारे मैं आज क्लियर करने वाली हूँ। एज लिमिट को लेकर, एलिजिबिलिटी को लेकर, कौन कौन से सब्जेक्ट्स के अंदर बीएड जो है वो एसेंशियल नहीं डिजायर्ड है, वो सब भी अपन डिस्कस करेंगे। एग्जामिनेशन फीस, नेगेटिव मार्किंग के ऊपर, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और क्वालिफाइंग मार्क्स के ऊपर भी बात करेंगे, और इस बार के नोटिफिकेशन में क्या चेंज आया है, और क्यों मैं यूजीसी नेट के चैनल पर हमेशा आप लोगों को पुश करती हूँ कि आपको केवीएस, एनबीएस, DSSB जैसे सभी एग्जामिनेशन के फॉर्म फिल करने चाहिए हैं, वो भी मैं आप इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो अगर आप लोग फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं तो मेरा नाम अदिति शर्मा है, और जेआरएफ अड्डा पे आप पहली बार आए हैं तो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी यहाँ पर होती है। अगर आप सभी लोगों को कॉलेज के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, अभी तक आप सभी लोग जो है वो स्कूल लेवल टीचिंग का सोच रहे हो, बट अब आपको थोड़ा हायर एजुकेशन की तरफ आना है, देन यूजीसी नेट इज योर स्टेपिंग स्टोन। अगर आप हमारे साथ प्रिपेयर करना चाहते हो तो यू कैन गो टू जेआरएफ अड्डा का एप्लीकेशन एंड यू कैन टेक एनी गोल्ड और सिल्वर प्रीमियम। जेआरएफ अड्डा प्रीमियम कोर्स है ये, जिसके अंदर आपको कंप्लीट यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करवाई जाती है। इसमें 2 पेपर के साथ साथ जो आपका दूसरा पेपर है, जो आपका सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में आपको उस लेवल का सिलेबस मिल जाता है जिससे आपका केवीएस, एनवीएस, पीजीटी के कोई भी एग्जाम आपसे कम ही लेवल जो है वो पूछते होंगे, जो इस एग्जामिनेशन के अंदर अपन पढ़ते हैं। तो अगर आप सभी लोग यूजीसी नेट का सिलेबस कवर करते हो तो आप कोई भी पेपर आपके सब्जेक्ट का, कोई भी माइंड यू, दे सकते हो बिना किसी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के, बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के, राइट। प्लस आप यूजीसी नेट भी दे सकते हो, और आप लोग जो बड़े एग्जाम है, जो भी आपके सब्जेक्ट के, टीचिंग असिस्टेंट के, जो भी यूनिवर्सिटीज के अंदर निकलते एग्जाम, वो सब भी आप लोग दे सकते हो। तो आप सभी लोगों के लिए जो है वो नया बैच तैयार है। इफ यू वांट टू ज्वाइन, आप ज्वाइन कर सकते हो, राइट। अगर मैं बात करूं तो ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस आप सभी लोगों को पता है, साल के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इस एग्जामिनेशन का वेट कर रहे होते हैं। तो ये जो आप लोगों का टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट है केंद्र विद्यालय के अंदर और नवोदय के अंदर, वो आप लोगों का जो है वो रिलीज हो गया है। अब इसमें अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो हमारे लिए नॉन टीचिंग पोस्ट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं टीचिंग पोस्ट के ऊपर जो है वो यहाँ पर डिस्कशन करने वाली हूँ। आपको मैं डिटेल में बता देती हूँ कि यहाँ पर आप लोगों के पास में जो है वो कितनी वैकेंसी है, क्या क्या वैकेंसी आपके पास में होने वाली है। तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ तो असिस्टेंट कमिश्नर अकेडमिक्स वाले के लिए जो है ये आपकी वैकेंसी है। इसके अलावा प्रिंसिपल की वैकेंसी भी है, वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसी भी है, बट हमारे लिए जो सबसे ज्यादा काम की वैकेंसी है वो है हमारे लिए हमारी पीजीटीज, राइट। केवीएस की भी पीजीटीज और एनवीएस की पीजीटीज, दोनों ही हमारे लिए जो है वो बड़े काम की वैकेंसीज है, जो कि इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिख रही है। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारे लिए जो है वो यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस और बायोटेक, इन सब की लगभग केवीएस के अंदर 615 जो है वो आपकी वैकेंसीज है। 615 ये वैकेंसीज है आप लोगों के लिए यूआर की, 141 ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की 390 वैकेंसीज है, एससी की आपके पास 214, एसटी की आपके पास 105, यानी कि टोटल आपके पास लगभग 1465 वैकेंसी जो है वो इस एग्जामिनेशन की निकली हुई है। अब अगर आप लोग नोटिस करो तो आप लोगों का हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, आपका जो है वो हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, कॉमर्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, इन सभी के अंदर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन भी होता है। सबका सिलेबस जो है वो ऑब्वियस ही बात है यूजीसी नेट से कम ही होता है, तो आपको तो ये फॉर्म फिल करना ही चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो सीएसआईआर के लिए बच्चे देखते हैं उनके लिए भी यहाँ पर सब्जेक्ट है। अगर मैं एनवीएस की बात करूँ तो एनवीएस में भी हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सबकी वैकेंसी आप लोगों के सामने है। इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड इवन फिजिकल एजुकेशन। इसके अलावा मॉडर्न लैंग्वेज की अगर बात करूं तो आपके लिए ये सारे के सारे लैंग्वेजेस जो है वो आपके यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में होते हैं, 84 सब्जेक्ट्स में होता है। तो असमीज, गैरो, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बांग्ला, मणिपुरी, सभी के अंदर वैकेंसीज है, ठीक है। ये है आपकी सारी पीजीटी वैकेंसी। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी आपको पीजीटी वैकेंसीज के लिए जाना चाहिए। अब इसके अलावा टीजीटीज की भी बहुत सारी वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है, और ये जो टीजीटी की सैलरीज है ना, ये आपकी बहुत अच्छी सैलरी है,
है ना, बहुत अच्छी सैलरी है, ये कोई कम सैलरीज नहीं होती इनमें टीजीटी वैकेंसी में भी। हाँ, बट वो अलग है कि यहाँ पर जो है वो 10 से छोटे बच्चों को आपको पढ़ाना रहेगा। तो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल स्टडीज, मैथमेटिक्स, साइंस, फिजिकल, हेल्थ, आर्ट एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, है ना, और आप लोगों का स्पेशल एजुकेटर वैकेंसी, तो ये भी आपके पास में लगभग 2794 वैकेंसीज है इन टोटल, है ना। 1500 वैकेंसी के लगभग जो है वो आपकी केवीएस में थी पीजीटी की, 1500 आप लोगों के पास एनवीएस में है। फिर उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप लोगों के पास में 2794 वैकेंसी जो है वो टीजीटी की है, लाइब्रेरियन की भी है। और ये जो लाइब्रेरियन की वैकेंसी है इसमें लाइब्रेरी साइंस वाला सब्जेक्ट से भी नेट होता है, तो वो भी काम का है। अगर इसी के अलावा मैं बात करूं तो आपके पास एनवीएस के अंदर भी 144 वैकेंसीज टीजीटीज की है, वही सारे सब्जेक्ट्स के अंदर, सॉरी 3000 वैकेंसी, ठीक है, 3000 वैकेंसीज है टीजीटी की। इसके अलावा 444 वैकेंसीज आपकी टीजीटी थर्ड लैंग्वेज की है। और इन सभी लैंग्वेजेस के अंदर बहुत ही कम आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है, तो आपको ये मौका तो बिल्कुल नहीं गंवाना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ये सारे पोस्ट मैं आपको नहीं सजेस्ट करूंगी, आपके काम के नहीं है ये, है ना, ये सारी चीजें हमारे काम की नहीं है। अब बात आ जाती है कि अगर हम लोगों को ये सारे एग्जामिनेशन देने हैं तो जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, उसके ऊपर सबसे पहले अपन चर्चा कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, कैसे है, क्या एसेंशियल और डिजायरेबल सीन होने वाला है। तो इसमें हम लोग बात करते हैं एनवीएस की, केवीएस की, दोनों की ही, प्रिंसिपल की हो गई। हम लोग चलते हैं सीधा पीजीटी के ऊपर। अब अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आपके पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का जो पे स्केल है वो है लेवल 8, यानी आपकी जो मिनिमम सैलरी होगी वो लगभग 50,000 के आसपास होगी, और जो आपकी मैक्सिमम सैलरी होगी वो लगभग 1.5 लाख के आसपास जो है वो पे मैट्रिक्स रहने वाला है। आपकी एज लिमिट जो है वो होनी चाहिए 40 से ज्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पर आपके पास में क्या है, यहाँ पर आपके पास में जो है या तो आपके पास में कोई भी एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से आपका पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होना चाहिए जिसमें आपके 50% हो एटलीस्ट, इन एग्रीगेट इंक्लूडिंग अ बीएड कंपोनेंट। इसके अलावा देखो, और मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास में 50 डिग्री के साथ में, 50% के साथ में। बीएड डिग्री आपके पास में होनी चाहिए, वो भी एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ। या फिर आपके पास में 3 साल का बीएड एमएड का जो है वो इंटीग्रेटेड सर्टिफिकेट होना चाहिए है। या फिर इसके अलावा आप जो है वो ये कर सकते हो कि आपके पास में इंटीग्रेटेड डिग्री हो 50% एटलीस्ट मार्क्स के साथ, जिसमें बीएड भी हो। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर प्रोफिशिएंसी आपकी हो, ये तो खैर कॉमन सी चीज हो जाती है। अब यहाँ पर जो सिनेरियो है वो है कि हर सब्जेक्ट के अंदर जो है वो आपको कुछ अलग अलग चीजें जो है वो रिक्वायर्ड रहती है। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं तो हमारे पास में जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है आपके कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट्स के अंदर। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो आप लोग देख सकते हो आपके यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि पीजीटी इन कंप्यूटर साइंस अगर आप हो देना चाहते हो तो एमएससी आप लोगों के लिए अलाउड है, एमई या एमटेक भी आप लोगों के लिए अलाउड है। इसके अलावा जो है वो आपके पास में अगर ये दोनों डिग्रीज नहीं है, कुछ और आपने किया हुआ है, तो आप लोगों के पास में 3 ईयर का जो है वो बीएड एमएड का इंटीग्रेटेड डिग्री होनी चाहिए। यानी कि आप लोग अगर यहाँ पर नोटिस करो तो आपको कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स के लिए जो है वो आपको रिक्वायर्ड नहीं है बीएड। अगर आपने मास्टर्स किए हैं, एमएससी किया हुआ है, एमसीए किया हुआ है, आपको रिक्वायर्ड नहीं है। एमटेक किया हुआ है तो आपको रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है ना। एमटेक के साथ में जो है वो आप लोगों को बीएड डिग्री रिक्वायर्ड है, बट आपको एमएससी और एमसीए के साथ में रिक्वायर्ड नहीं है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो फिजिकल एजुकेशन का भी सेम ही केस है। डिजायरेबल एक्सपीरियंस आप लोगों को रिक्वायर्ड है बट अदरवाइज नहीं रिक्वायर्ड है। मॉडर्न लैंग्वेजेस की अगर मैं बात करूं तो बीएड कंपोनेंट जो है उसके अलावा भी आपके पास में ऑप्शन है, ठीक है ना, जो ऑप्शन है तो आप एग्जामिनेशन के लिए डेफिनेटली फॉर्म को आपको फिल करना चाहिए है। सेम चीज आपके टीजीटी वैकेंसीज के साथ में होने वाली है। टीजीटीज की भी जितनी सारी वैकेंसी होगी उसके अंदर भी साफ साफ आपको लिखा हुआ है, जैसे कि आप लोगों के लिए देखो मैथ्स के अंदर रिक्वायर्ड नहीं लिखा है, साइंस के अंदर देखो लिखा हुआ है साफ साफ। यहाँ पर देखो टीजीटी कंप्यूटर साइंस में भी फिर अलग से आप लोगों को मेंशन किया हुआ है। अगर आपके पास बीसीए है तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कुल मिला के अगर आप लोग देखोगे तो ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसके अंदर आप लोगों को रिक्वायर्ड नहीं होता है आपका बीएड, बट यस मेजॉरिटी ऑफ द सब्जेक्ट जैसे हो गए आप लोगों के ह्यूमैनिटी बेस्ड सब्जेक्ट, वहां पर आपको बीएड रिक्वायर्ड होने वाला है। अब आपके लिए ये एक ऑप्शन हो सकता है कि आप सभी लोग जो है वो अगर
प्लान कर रहे हो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन या उसके बाद टीचिंग में आने का प्लान कर रहे हो, देन आप बीएड को एज एन ऑप्शन क्रिएट कर सकते हो। बीएड करने में जो है वो आप लोग इंडल्ज हो सकते हो, ठीक है। 2 साल का या 3 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो एंड यू कैन कंटिन्यू, राइट। क्योंकि आपके पास में ऐसी बहुत सारी वैकेंसीज आती है और ये बहुत रेगुलर वैकेंसीज है और सैलरीज की कोई कमी नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया, आज के टाइम पर अगर कोई सरकारी जगह पर आपको 50,000 की सैलरी मिल रही है टीचिंग में, तो दिस इज डेफिनेटली नॉट लेस एंड स्टार्टिंग है ये, और काफी अच्छी पोस्टिंग होती है इसके और नाम भी काफी है, तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। रिलैक्सेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है वो आप लोगों का एज रिलैक्सेशन SC/ST को 5 साल का मिला हुआ है, OBC को 3 साल का मिला हुआ है। विमेन कैटेगरी अगर है जो कि सिर्फ PGT TGT पोस्ट के लिए अप्लाई करिए, सभी कैटेगरीज में 10 साल का आपके पास में एडिशनल जो है वो आपको रिलैक्सेशन दिया हुआ है। अगर कोई रेगुलर एम्प्लॉय है NVS का तो 5 साल का, रेगुलर एम्प्लॉय है KVS का तो उसको 5 साल फॉर जनरल, 8 साल फॉर OBC एंड 10 साल फॉर ST/ST आपको मिला हुआ है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो जो कट ऑफ होता है वो आप लोगों का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और एज लिमिट के अकॉर्डिंग आपका सर्कुलेट करता है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारे लिए जो ये पूरी की पूरी वैकेंसी है, इस पूरी वैकेंसी के अंदर लगभग आपके पास में जो है वो 3 से 4 हजार पोस्ट आपके सब्जेक्ट में आपको दिखने मिल जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो ये आप लोगों का रहा Tier 1 एंड Tier 2। अगर हम लोग देखें तो पोस्ट वाइज आप लोगों का Tier 1 होने वाला है फॉर PGT TGT हिंदी ट्रांसलेटर, इन सभी लोगों के लिए, ठीक है। Tier 1 के बाद में आप लोगों का Tier 1 में जो शॉर्टलिस्टिंग होगी उनको Tier 2 दिया जाएगा 1:10 के रेशियो के ऊपर। Tier 1 के अंदर जो है वो आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है 1/3, ठीक है ना। और आप लोगों के पास में जो है वो अगर आप लोग एक से ज्यादा रिस्पॉन्स देते हो तो आपका रॉन्ग रिस्पॉन्स माना जाएगा और आप लोगों का जो 1 मार्क है वो आप लोगों का यहाँ पर डिडक्ट किया जाएगा, ठीक है ना। ये भी आपको साफ साफ बोला गया है। Tier 2 होने वाला है जो कि बायलिंगुअल होगा, जिसके अंदर जो है वो आप लोगों के लिए नेक्स्ट सब्जेक्ट वाइज नॉलेज पूछी जाएगी जो कि पेन एंड पेपर बेस्ड होने वाला है। ये 2 से आप लोगों का 2.5 घंटे का एग्जामिनेशन होने वाला है। इस एग्जामिनेशन के अंदर जो है वो आपके 60 ऑब्जेक्टिव और 10 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होने वाले हैं। टोटल मार्क्स जो है वो आप लोगों के 70 होने वाले हैं। आप लोगों का Tier 2 जो होने वाला है इसके अंदर भी आप लोगों के हर क्वेश्चन का 1 नंबर है और यहाँ पर भी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। तो Tier 1 में 1/3 की और Tier 4 के अंदर जो है वो 1/3, Tier 2 के अंदर 1/4 की और Tier 1 के अंदर जो है वो आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, ठीक है ना। Tier 1 एंड Tier 2 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग बोला है और यहाँ पर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की बोली गई है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो आप लोगों के लिए जो है वो ये 100 नंबर बड़े इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियस सी बात है, क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट वाले पेपर के होने वाले हैं और इसका अगर आप लोग सिलेबस देखोगे तो इसका सिलेबस बिल्कुल सिमिलर दिखेगा आप लोगों को आपके यूजीसी नेट के सिलेबस से। सिर्फ थोड़ी थोड़ी चीजें जो है वो एडिशनल है। जैसे मैं कंप्यूटर साइंस से हूँ तो मैं कंप्यूटर साइंस में बता सकती हूँ कि पाइथन जो है वो थोड़ी बहुत आपको अलग से पढ़नी पड़ेगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। अदरवाइज जो है वो आपका मेजॉरिटी ऑफ द सिलेबस जो है वो वही सिलेबस है जो आपका यूजीसी नेट का सिलेबस होता है ना। ये आप लोगों का कंप्लीट पैटर्न रहने वाला है। इन शॉर्ट अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो ये जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी के लिए आप लोगों अगर आपके पास में बीएड है तो डेफिनेटली आपको फॉर्म फिल करना ही करना है। अगर आप कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करते हो और आपके पास में बीएड नहीं है तो भी आपको जो है वो ये फॉर्म डिटेल के अंदर फिल करना है। किन किन के अंदर बीएड रिक्वायर्ड है वो भी मैंने आप लोगों से इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया। ऑल्दो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो जो आपकी एनवीएस और केवीएस एग्जामिनेशन है, क्यों मैं इस एग्जामिनेशन को देने के लिए आपको फोर्स करती हूँ, ये जो आपका एग्जामिनेशन है ये बहुत कंसिस्टेंट एग्जामिनेशन है। जब हम लंबे समय के लिए तैयारी कर रहे होते हैं ना तो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट कि हम लोग जो है वो अपने मोटिवेशन को, डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखें। अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट जैसे यूजीसी नेट जैसे एग्जामिनेशन हो गया या और कोई बड़े एग्जामिनेशन होता है उसमें समय लगता है, तैयारी में भी समय लगता है, क्लियरेंस में भी समय लगता है और उसके बाद जॉब लगने में भी समय लगता है। इतने लंबे पीरियड के लिए हम लोग अगर कोई एक जॉब सिक्योर कर लेते हैं तो वो एक सेटिस्फैक्शन हम और हमारी पूरी फैमिली को आप लोग दे सकते हो। सो इट्स अ वेरी गुड सेटिस्फैक्टरी एग्जामिनेशन, जहां पर आप लोगों का सिलेक्शन डेफिनेटली हो सकता है क्योंकि आपने उतना सिलेबस ऑलरेडी पढ़ लिया है। यहाँ पर आपके पेपर 1 के भी बहुत सारी चीजें काम आने वाले हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड जैसी चीजें है ना, तो वो भी आपके बहुत काम आने वाली। मैं अलग से एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी इसके एग्जामिनेशन पैटर्न को लेकर, इसकी वेबसाइट पर जाकर वो जो है वो कंप्लीटली डिकोड करके। अगर आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और भी आपके कोई डाउट है केवीएस एनवीएस को लेकर तो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल के लिए बस इतना ही, बट हाँ ये जरूर मैं आपको बता दूं, किसी भी टीचिंग वैकेंसी
अगर आपके अगले 1 साल के अंदर निकलती है, and if you're preparing for such a examination like UGC or CSI, you should fill all the forms. You should. एग्जाम प्रैक्टिस से बेटर और कुछ भी नहीं होता है। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आप सभी लोगों से हमारे 10 बजे वाले वीडियो के अंदर, जहां पर पेपर 1 और रात को 8 बजे पेपर 2 कंप्यूटर साइंस हम लोग पढ़ रहे हैं। इफ यू वांट टू ज्वाइन, यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब JRF Adda। थैंक यू सो मच।